नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑफ कोर्स यहां पर यूक्रेन और रशिया से रिलेटेड जो यहां पर सारा का सारा टॉपिक यहां पे चल रहा है, जो यहां पर पूरी लड़ाई जो भी यहां पे छुड़ चुकी है। यहां पर इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि क्या कुछ यहां पर आने वाले वक्त में हो सकता है, और साथ ही साथ यहां पर डिस्कशन करेंगे यहां पर कि क्या कुछ एक्सपेक्टेड है यहां पर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। इन सब चीज़ों के आसपास जो सारी चीज़ें नजर आ रही हैं हमको, क्या कुछ यहां पर दिख रहा है इस वॉर सिचुएशन में, यहां पर क्या कुछ यहां पर एग्जैक्टली लगता है, यहां पर उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बारी आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड, और साथ ही साथ इस वीडियो का लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर डिटेल में हो सकता है, तो यहाँ पर मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बताने वाला हूँ। यहाँ पर हम आ जाते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए, आज सुबह इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से लगभग 9:30 बजे के आसपास जो है ये न्यूज़ निकल कर आई थी, जहां पर कि ये निकल कर आया था कि रशिया डिक्लेयर्स वॉर ऑन यूक्रेन, फर्स्ट इमेजेस एंड वीडियोस। राइट, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ यहाँ पर ये इमेजेस यहाँ पर आप देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इमेजेस हैं। और अभी वीडियो स्टार्ट होने से पहले हमारा यहाँ पर मैंने आपको एक वीडियो भी दिखाया था कि किस तरीके से मिसाइल अटैक किया गया यहाँ पर यूक्रेन के एयरपोर्ट पे, और ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर हुई हैं, और काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर जो है हो चुका है ऑलरेडी, और अभी भी यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो बड़ी सिचुएशन है वो हो चुकी है यहाँ पर रशिया की तरफ से, और सिचुएशन ज़्यादा अभी वर्स्ट होने की सिचुएशन और ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये सारी सिचुएशन है। यहाँ पर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको सारी यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है कि एक्चुअली में जो सारा कुछ इसका जो बैकग्राउंड है ये एग्जैक्टली हो क्यों रहा है, और ये सारा कुछ जो है वो एग्जैक्टली अब आगे क्या एक्सपेक्टेड है। राइट, तो ये सारी चीज़ें जो हम यहाँ पर बात करेंगे इसी वीडियो में। तो देखिए, यहाँ पर जब ये चीज़ हुई, डिक्लेयर हुआ वॉर, और वॉर होने के डिक्लेयर होने के बाद कुछ समय के बाद यहाँ पर ये न्यूज़ निकल कर आई कि रशिया से डिस्ट्रॉयड यूक्रेन एयरबेस ग्राउंड फोर्स क्रॉस ओवर। राइट, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको वीडियो दिखाया था कि वहां पर ये जो सारी चीजें एग्जैक्टली चल रही हैं, उसी के चलते हुए यहाँ पर हमने देखा कि सारी की सारी जो ग्लोबल मार्केट है वो क्रैश हुई। बिटकॉइन क्रैश हुआ, रशियन स्टॉक मार्केट क्रैश होने के बाद बंद हो गया। उसके बाद यहाँ पर इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, एशियन स्टॉक मार्केट जो सारे मार्केट्स थे वो क्रैश हुए। जो यहाँ पर बढ़ने वाली चीजें थी वो दो थी। पहला था क्रूड ऑयल, राइट, जो कि $100 के पास चला गया पर बैरल। और यहाँ पर अगर मैं गोल्ड प्राइसेस की बात करूँ तो वो भी 1970 पर आउंस, मतलब डॉलर की वैल्यू है ये 1970 पर आउंस। एक आउंस के अंदर करीब करीब 30 ग्राम होता है, तो आप उसके हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर बनता है। और यहाँ पर मैंने दोपहर में जब ये ट्वीट किया था तो यहाँ पर कहा था कि लेट्स सी हाउ यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट रिएक्ट्स एक्सपेक्टिंग अ क्रैश। राइट, तो ये सारी चीज़ें अगर मैं हम यहाँ पर फिटसी पे देखें तो फिटसी हम देखेंगे कि ये जो यूरोपियन मार्केट्स में यहाँ पर इंडेक्स है ये करीब करीब 3% डाउन। और उसी के बाद अगर हम यहाँ पर यूएस स्टॉक मार्केट अगर हम अभी एट प्रेजेंट अगर देखें, जो कि भी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, इसी का मैं वेट कर रहा था कि यहाँ पर यूएस स्टॉक मार्केट एक बार खुल जाए और उसके बाद मैं इस वीडियो को बनाना शुरुआत करूँ। तो ये बेसिकली अभी डाउन है 1.5%, अभी थोड़ा सा भी अप हुआ है, पहले 2% 2.5% के आसपास डाउन था। तो ये सारी सिचुएशन जो है यहाँ पर एट प्रेजेंट जो चलते हुए आ रही है, जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ कि मार्केट जो है यहाँ पर डाउन नजर आ रहे हैं ओवरऑल वर्ल्ड वाइड। इसके आगे अगर हम देखें तो यूक्रेन ने यहाँ पर एक चीज की है जो कि अपनी डिफेंस के लिए किया, कि यहाँ पर रशियन प्लेन्स को उन्होंने मतलब क्लेम किया यहाँ पर रशिया ने, यूक्रेन ने बेसिकली, कि रशियन प्लेन्स को उन्होंने जो है 5 प्लेन्स को और एक हेलीकॉप्टर को जो है वो यहाँ पर शॉट डाउन किया है, मतलब कि मार गिराया है। राइट, तो यहाँ पर ये एक चीज आई है जो कि उन्होंने डिफेंस के लिए यहाँ पर अपने लिए यूज करी है और किया है उन्होंने अपने लिए। और अगर हम साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये चीज कहा कि वी विल डिफेंड, वी विल नॉट एक्चुअली गोना सरेंडर, क्योंकि यहाँ पर रशिया काफी समय से ये चीज डिमांड कर रहा था कि यहाँ पर अब आप सरेंडर कर दो और उसके बाद जो है हम यहाँ पर चीजें जो है अपने कंट्रोल में ले लेंगे। बेसिकली अगर हम बात करें तो एट प्रेजेंट यूक्रेन के अंदर मार्शल जो यहाँ पर लॉ है वो लग चुका है। मार्शल लॉ बेसिकली कुछ इस तरीके से समझिए कि पूरी मिलिट्री जो है वो टेक ओवर करती है कंट्री को, और मिलिट्री ऑपरेट करती है पूरी कंट्री को, और उस तरीके से यहाँ पर सिनेरियो जो बन चुका है। और यहाँ पर अब यहाँ पर रशियन प्रेसिडेंट पुतिन का यह चीज कहना है कि हम जो है आपके देश के अंदर अब घुस के पूरा का पूरा जो आपका पॉलिटिकल सिस्टम है उसको एकदम से रिस्ट्रक्चर करेंगे, या फिर हम उसके अंदर आकर पूरा वो डिस्ट्रॉय करेंगे आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, और उसके बाद यहाँ पर अपना यहाँ पर जो सारी चीजें हैं वो यहाँ पर करेंगे। कोई भी कब्जाना यहाँ पर कब्जाने के लिए नहीं चाहते कि कोई कब्जा करें यूक्रेन के ऊपर या क्या, लेकिन एट प्रेजेंट नजर ये आ रहा है
कि हो सकता है कि रशिया आगे फर्दर और अंदर जाकर यूक्रेन के कुछ और टुकड़े कर दे, जैसे कि कुछ दिन पहले 2 कंट्रीज बना दी थी, नहीं वैसा कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं, ऐसा कुछ हो जाए। तो ये सब कुछ चीज़ें जो है वो सिचुएशन एट प्रेजेंट जो वो चल रही है, जो कि यहाँ पर इस तरीके से है। अब ये सारी चीज़ें आप सब लोगों को बता दें कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है। तो बेसिकली इन सब चीज़ों के पीछे जो पूरा का पूरा जो यहाँ पर जो सिचुएशन है वो ऐसा कुछ है कि रशिया चाहता है कि यूक्रेन नाटो के अंदर ना जाए, नाटो के साथ ना जुड़े। और ऑफ कोर्स यहाँ पर रशिया, मेरे हिसाब से, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि रशिया यहाँ पर सही भी है। और ऐसा क्यों है सही, मैं उन सब चीज़ों के बारे में आप सब लोगों को बताता हूँ। थोड़ा सा लेके चलेंगे आपको वापस अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स यहाँ पर यूक्रेन प्रेसिडेंट ने तो ये चीज़ बोल दिया कि हम लोग यहाँ पर डिफेंड करेंगे, वी विल नॉट सरेंडर। बट उसके आगे अगर हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर 40 अभी ट्रूप्स जो हैं, साथ के साथ इन्होंने ये चीज़ बोला है कि 40 ट्रूप्स जो हैं वो यूएस भेज रहा है साथ के साथ यहाँ पर, जो कि यहाँ पर एक तरीके से प्रोटेक्शन के लिए भेज रहा है यूक्रेन के बेसिकली। तो यूक्रेन बेसिकली अब जो है यहाँ पर सहायता मिल रही है धीरे धीरे। लेकिन जो कि नाटो वाली बात थी थोड़ी देर पहले, जो चीज़ मैं कह रहा था, तो देखिए यहाँ पर नाटो का ये मैप है कि कौन कौन सी कंट्रीज जो है यहाँ पर नाटो के अंदर आती हैं। और यूक्रेन भी अब जो चाहता है कि हम नाटो के साथ जो है वो मिल जाएं और नाटो के अंडर आ जाएं, राइट, नाटो के साथ जुड़ जाएं बेसिकली। ये रहा यूक्रेन, यहाँ पर आप इस तरफ देख सकते हैं। ये रहा बेलारूस, जहाँ पर अभी रशियन आर्मी जो वो आ चुकी है, और यहाँ पर नॉर्थ ऑफ यूक्रेन की तरफ से जो वो अंदर घुसने की कोशिश करेगी। इस तरफ थोड़ा अगर मैं यूक्रेन का अगर मैं बात करूं, तो थोड़ा अगर इस तरफ वाली अगर हम बात करें यूक्रेन के, तो यहां पर बेसिकली आपको पता चलेगा कि ये जो 2 यहां पर जगह हैं, ये बेसिकली जो है ये रशिया ने 2 अलग कंट्रीज जो बना दी हैं, राइट, जिसको अभी तक सिर्फ रशिया ने ही यहां पर रिकॉग्नाइज किया है। और कुछ एक आध कंट्रीज और है जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया, जो कि रशिया के साथ में बेसिकली रहते हैं। तो बेसिकली आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 1991 में एक अग्रीमेंट हुआ था नाटो और रशिया के बीच में, रशियन फेडरेशन के बीच में, कि हम जो है यहाँ पर ईस्टर्न साइड पे जो है वो एक्सपैंड अब नहीं करेंगे, राइट, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपैंड नहीं करेंगे। इस तरीके से चीज़ें जो है वो अग्रीमेंट हुआ था, दिस वॉज द अग्रीमेंट। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें, देखिए यहाँ पर पोलैंड है, राइट, और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि इस तरफ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो कंट्रीज हैं ये पहले नाटो का पार्ट नहीं थी 1991 से पहले। और अगर आप यहाँ पर हम इसी की नाटो की ही वेबसाइट पर ही जाएं, आप ऊपर वेबसाइट यूआरएल अगर आप देखेंगे तो nato.int है, और ये जो मैप था ये भी उसी वेबसाइट से ही है, नाटो की ही वेबसाइट है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर चेक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड, बल्गेरिया, यहाँ पर और भी बहुत सारी यहाँ पर जो कंट्रीज हैं ये बेसिकली बाद में शामिल हुई हैं उस अग्रीमेंट के साइन होने के बाद। मतलब कि यहाँ पर ये जो कंट्रीज हैं ये बेसिकली बाद में शामिल हुई, इस तरफ वाली जो कंट्रीज हैं जो कि रशिया के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, ये बाद में शामिल हुई हैं नाटो में। तो ये जो सिचुएशन है एट प्रेजेंट, अब रशिया ये चीज़ चाहता है कि इतना तो एरिया जो यहाँ पर नाटो के अंदर आ गया, और यहाँ पर आर्मी आ भी सकती है नाटो की, जो कि रशिया के लिए ऑफकोर्स अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये जो सारे सिचुएशन है इसको अब हम और ज़्यादा एक्सपैंड नहीं करने देंगे, जो कि यूक्रेन, जो कि रशिया की एकदम जिसे कहेंगे कि बाउंड्री से एकदम यहाँ पर लगा हुआ है, उसमें उसको हम नाटो में मिलने नहीं देंगे। तो ये चीज़ है, क्योंकि ऑलरेडी ऐसे सिग्नेचर्स, ऐसी जो अग्रीमेंट है वो ऑलरेडी हो चुके हैं पहले ही 1991 में। उसके बाद भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड किया, जो कि इन्होंने कहा था कि हम अपने ईस्टर्न साइड पर, मतलब कि यहाँ से अगर हम यूएस के ईस्टर्न साइड की अगर हम बात करें तो ये चीज़ हुई। तो यहाँ पर इस एरिया में हम और एक्सपैंड नहीं करेंगे, ऐसा अग्रीमेंट ऑलरेडी हुआ था, लेकिन फिर भी इन्होंने एक्सपैंड किया। एंड देन आफ्टर यहाँ पर अब जो है यहाँ पर रशिया बेसिकली अब ये चीज़ चाहता है कि अब हम यूक्रेन को नहीं आने देंगे इस नाटो के अंदर, और अगर ऐसा कुछ अगर हुआ तो हम यहाँ पर यूक्रेन को जो है यहाँ पर पूरा अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करेंगे, राइट। तो ऐसी सिचुएशन एट प्रेजेंट जो कि चल रही है। और नाटो का मैंने आपको बताया कि कुछ ये जो कंट्रीज हैं ये यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं पिछले कुछ सालों के अंदर। यहाँ पर 1999 से लेकर यहाँ पर 2020 तक ये सारी कंट्रीज जो है ऐड की गई हैं, जो कि इसी साइड की हैं। एंड देन आफ्टर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर ये है पूरा का पूरा मैप, जो कि एट प्रेजेंट वर्ल्ड मैप में रशिया और यूक्रेन बहुत ज़्यादा क्लोज यहाँ पर है। तो इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा क्लोज होने की वजह से वो चीज़ चाहते हैं कि अब हम इस तरीके से थोड़ा सा अब जो है यूक्रेन के ऊपर प्रेशर भी बनाए कि अब आप नाटो का हिस्सा ना बनो। और एट प्रेजेंट अब जो चीज़ें चल रही हैं वो ये चीज़ चल रही है कि अब यूएस यहाँ पर जो है वो आर्मी भेज रहा है बेसिकली, जो कि हम यहाँ पर देख चुके हैं ये न्यूज़ कि यूएस ट्रूप्स अराइव्स इन लत्विया यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा बहुत जल्दी, और भी ट्रूप्स आएंगे। मैं इसको सही तरीके से प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहा, लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पर यूएस जो है यहाँ पर बेसिकली भेज रहा है अपने ट्रूप्स को अब यूक्रेन की मदद के लिए, राइट। तो ये एग्जैक्टली हो रहा है अभी एट प्रेजेंट। और अगर हम यहाँ पर एक और चीज़ निकल कर आई है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले ही आई है, अभी हम कुछ दिन पहले ही यहाँ पर बात कर रहे थे अपने गोल्ड मेंबर्स व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर,
कि द नेक्स्ट विल बी चाइना एंड ताइवान, राइट। तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर ताइवान ने यहाँ पर जो है वो रिपोर्ट किया है कि चाइनीज एयरक्राफ्ट जो है वो उनके एयर डिफेंस जोन के अंदर जो है वो नजर आए हैं और यहाँ पर ये सारी चीजें जो निकल कर आ रही हैं। तो देखिए अब मैं आपको सब कुछ ये चीज़ बताता हूँ सारी डिटेल में, लेकिन अभी जो है अभी हम बात करेंगे बिटकॉइन से रिलेटेड भी। ये सारी चीज़ें तो ऑलमोस्ट डिटेल में हमने बात कर ही ली है कि क्यों रशिया मेरे हिसाब से जो यहाँ पर सही है, रशिया गलत मेरे हिसाब से नहीं है। क्योंकि नाटो जो है वो बेसिकली ये चीज़ अगर चाहे कि हम एकदम घेरा बना लें आसपास रशिया के, तो वो चीज़ जो है रशिया को ऑफ कोर्स मंजूर नहीं है। और रशिया इज़ द पावर नाउ, उनके पास पूरा का पूरा अपना डिफेंस सिस्टम है, सब कुछ चीज़ें उनके पास, फाइटर प्लेन्स हैं, बहुत सारा बड़ा सिस्टम है जो कि वो अपने लिए क्या आप दूसरे देशों को भी सप्लाई करते हैं। अगर मैं इंडिया की भी बात करूँ तो इंडिया में भी बहुत सारी चीज़ें जो वो रशिया से आती हैं, फाइटर प्लेन्स हो गए और बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो ऑफकोर्स बहुत सारी और देशों को भी वो लोग देते हैं, तो उनके पास तो है ही। जब वो खुद एक बहुत बड़ी पावर है तो वो क्यों ही किसी और पावर को अपने नज़दीक में आने देंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि इन शॉर्ट की क्या कुछ हो सकता है, अब चलते हैं एक बारी बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। तो देखिए बिटकॉइन के चार्ट पे यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुछ समय पहले हमने देखा था कि ये बॉटम था जो कि था करीब करीब 32,800 के आसपास, राइट। यहाँ पर इस जोन में आप मेरे चार्ट के ऊपर क्लियरली देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो मैंने मार्क किया है अभी, ये 32,800 के आसपास बॉटम था। और प्राइजेस लगातार, जो कि हम कल मैंने ट्वीट भी किया था और मैंने ये चीज कहा था कि अगर 39,500 39,500 का मार्क अगर बिटकॉइन अगर ब्रेक करता है तो फिर हम वहां से बुलिश हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिटकॉइन जो है वो 39,250 के आसपास ही 249, राइट, 249 जो है वहां से 39,249 के पास से ही जो है वो वहां से रिटर्न हो गया। और उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आने लग गया। रात को जब बम्बार्डिंग और वो सब कुछ चीज़ों के लिए चल रहा था रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो उस दौरान जो है मार्केट धीरे धीरे नीचे जाना शुरू किया। एंड अभी फिलहाल के लिए जो ट्रेडिंग हो रही है वो हो रही है 35,680 के आसपास, राइट। 600 580 के आसपास लगभग ट्रेडिंग हो रही है, 500 600 के आसपास बीच में इन बिटवीन ट्रेडिंग हो रही है। तो मार्केट नीचे आया जरूर, लेकिन अभी इस सपोर्ट को जो कि 32,800 वाला सपोर्ट है वो ब्रेक नहीं किया। देखिए अगर मार्केट को अगर यहाँ पर बहुत ज्यादा बेरिश अगर होना है तो इतनी भयंकर न्यूज है, सब कुछ चीजें हैं, और हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से वर्ल्ड वाइड सारी मार्केट क्रैश डाउन कर रही है। इंडियन मार्केट क्रैक डाउन है, यूएस मार्केट क्रैक डाउन है, यूरोपियन मार्केट क्रैक डाउन है, सारी जगह यहाँ पर जो है इस तरीके से चल रहा है। लेकिन अभी भी बिटकॉइन जो है वो अपने सपोर्ट को ब्रेक जो है यहाँ पर अगर मैं 32,800 की बात करूँ तो इसको ब्रेक नहीं कर रहा, जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और अगर यहाँ पर अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो बहुत सारी जो है ऐसी सिचुएशन जो है वो बहुत अच्छा है। लेकिन आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो कि आने वाले वक्त के अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पर्सनली। तो देखिए यहाँ पर जो मार्केट है अभी एट प्रेजेंट वो यूएस और यूके, नाटो, रशिया, यूक्रेन, इनके अराउंड जो बेसिकली जो है वो सारी चीजें चल रही हैं। अब यूएस यहाँ पर बोल चुका है ऑलरेडी कि हम काफी सारे सैंक्शंस जो है यहाँ पर रशिया के ऊपर लगाने वाले हैं। कौन से सैंक्शंस, इन सब चीजों के बारे में अभी बात नहीं हुई है कि कौन से सैंक्शंस लगेंगे। लेकिन जिस तरीके की सिचुएशन अब बनी है जहां पर कि रशिया ने एकदम अटैक कर दिया है यूक्रेन के ऊपर, नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि अब यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है कि यूएस स्विफ्ट यहाँ पर जो है सैंक्शन लगा सकता है, स्विफ्ट का सैंक्शन लगा सकता है, जहां पर कि स्विफ्ट बेसिकली एक ऐसा पेमेंट सिस्टम है जो कि पूरा वर्ल्ड वाइड हर एक कंट्री यूज करती है, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी इस्तेमाल करना चाहे, वो स्विफ्ट के थ्रू ही। अगर आप अपने बैंक के थ्रू कोई भी पेमेंट प्रोसेस करते हैं किसी दूसरे देश के लिए, कोई सर्विस लेते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो स्विफ्ट के थ्रू होकर ही जाता है किसी दूसरे देश में, उसके बिना नहीं जाता है, राइट। अगर आप बैंक ट्रांजेक्शन को करते हैं तो बेसिकली ये सारा सिस्टम है जो कि स्विफ्ट का है, और यहाँ पर यूएस वो सैंक्शन लगा सकता है। तो देखिए अब सबसे पहला क्वेश्चन ये चीज आएगा कि स्विफ्ट इंटरनेशनली सारी कंट्रीज के साथ डील करता है, तो क्या यहाँ पर यूएस जो है वो स्विफ्ट को ऐसा कह सकता है कि आप इनके साथ डील मत करो, रशिया के साथ डील मत करो, अब ये सारी डील जो है वो क्लोज कर दो। तो देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पास्ट में 2012 में ऐसा हो चुका है एक बार, जहां पर कि ईरान और यहाँ पर अगर मैं बात करूं यूएस के बीच में चीजें जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ सिनेरियो चल रहा था। और आप सब लोग जानते ही हैं कि ईरान के साथ यूएस का जो है वो पहले से चीजें रही हैं। तो अभी उस वक्त 2012 में ये चीज यूएस ने कहा
स्विफ्ट को कि आप उनके साथ ऑपरेशंस बंद करो। यहाँ पर अब जो है यहाँ पर पूरा कोई स्विफ्ट कोड और वो सारी चीज़ें जो है वो आप स्विफ्ट की जो डीलिंग है वो यहाँ पर ईरान के साथ बंद कर दो। तो ऐसे सिचुएशन में स्विफ्ट ने ऑफ कोर्स पहले ये चीज़ कहा कि हम ऐसा क्यों करें, हम ऐसा नहीं करेंगे, राइट। तो यहाँ पर यूएस ने बोला कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हम डॉलर को ही उठाकर जो है स्विफ्ट से हटा देंगे और हम जो डॉलर की डीलिंग है वो पूरा का पूरा बंद कर देंगे स्विफ्ट के साथ में, जो कि एट प्रेजेंट भी जो इंटरनेशनली ट्रेड होता है वो होता है डॉलर के साथ में। तो यहाँ पर यूएस का एक तरीके से कहेंगे कि हाँ दबदबा तो है कि स्विफ्ट के ऊपर कि यस ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर पहले भी उन्होंने बैन किया है ईरान के लिए और उन्होंने सैंक्शंस लगाए थे इस चीज़ को लेकर कि एट प्रेजेंट जो सिचुएशन थी वहां पर 2012 में जो सिचुएशन थी वहां पर इस चीज़ को कहते हैं कि हम डॉलर हटा देंगे। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए और वहां पर 2012 से लेकर 2016 तक वो सैंक्शंस थे। 2016 के बाद वो लिफ्ट ऑफ हुए, लेकिन तब तक जो ईरान की जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन एट प्रेजेंट सिनेरियो की अगर हम बात करें जहां पर हम 2022 में भी हैं और यहां पर अगर सैंक्शंस लगते हैं स्विफ्ट के तो क्या हो सकता है। तो अगर स्विफ्ट के सैंक्शंस अगर लगे भी तो उस सिचुएशन में इंटरनेशनल पेमेंट स्विफ्ट के थ्रू तो ऑफ कोर्स फिर नहीं होगी, राइट। रशिया नहीं कर पाएगा कोई भी डीलिंग, ना ही तो बाइंग ना ही तो सेलिंग, राइट। स्विफ्ट डीलिंग नहीं कर पाएगा, कोई भी बैंकिंग सिस्टम जो है स्विफ्ट को यूज नहीं कर पाएगा रशिया का। तो उस सिचुएशन में होगा क्या, उस सिचुएशन में होना ये है कि आने वाले समय के अंदर यहाँ पर ऐसा हो सकता है, मैं सिर्फ अभी ऐसा कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज को जो है यहाँ पर रशिया जो है वो लीगल कर दे। और पहले भी वो चीज़ कह चुके हैं ऐसा कि हाँ बिटकॉइन को और क्रिप्टो करेंसीज को लीगल कर देंगे, ऐसा करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। वो ऑलरेडी बिल्स वगैरह बना चुके हैं जिसमें माइनिंग को वो बिजनेस आइडेंटिफाई कर रहे हैं और ट्रेडिंग को और बाकी सारी चीज़ों को भी हो सकता है कि वो धीरे धीरे कर जो है वो सारी चीज़ों के लिए लेकर आएंगे यहाँ पर लीगलाइजेशन। तो अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर बिटकॉइन के लिए काफी ज्यादा यहाँ पर जो है ये पॉजिटिव न्यूज हो जाएगी। लेकिन एट प्रेजेंट में इस चीज के लिए मैं कोई भी कंफर्मेशन या फिर कोई भी ऐसा कुछ नहीं कह रहा, लेकिन ऐसा एक्सपेक्टेड है जो कि मुझे फील होता है यहाँ पर कि मैं अपनी एनालिसिस जहां पर मैं जो कि टोटल ओवर देख सकता हूं कि हाँ क्या कुछ यहाँ पर सिनेरियो चल रहा है। अगर स्विफ्ट बैन लगा तो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज चाहे वो कोई और नेटवर्क हो, सिर्फ बिटकॉइन ना हो, कोई और नेटवर्क को यूज करके हो, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो इस चीज पे थोड़ा सा हमको ध्यान देना है। और अगर ऐसी कोई न्यूज निकलकर आ गई रशिया से तो वो क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए बहुत बहुत ज्यादा बुलिश होगी। जिस कंट्री को स्विफ्ट का यहाँ पर सपोर्ट ना मिले और वो क्रिप्टो करेंसी यूज करने लगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट, तो उस चीज के लिए काफी अच्छा है। एट प्रेजेंट जो मैं बात करूं चाइना और यहाँ पर रशिया के बीच में जो चीज एक अग्रीमेंट या फिर एक तरीके से बातचीत हुई है वो ये चीज हुई है कि अगर ऐसा कुछ अगर होता है तो वो गोल्ड को जो है यहाँ पर प्रेफरेंस देंगे सबसे पहले, कि गोल्ड में डीलिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। आपको एक बारी के लिए गोल्ड का दिखा देते हैं क्योंकि यहाँ पर वॉर सिचुएशन है। तो गोल्ड का जो यहाँ पर जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है, राइट, बहुत पुरानी, मतलब कि राउंड अबाउट अगर हम बात करें तो 5000 साल पुरानी। मैं यहाँ पर आपको चार्ट पर लेकर आता हूँ एक बारी गोल्ड के। तो ये रहा यहाँ पर गोल्ड का चार्ट मेरी स्क्रीन के ऊपर। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर गोल्ड के प्राइसेस जो है शूट अप करते चले गए थे आज। और आज हमने देखे थे करीब करीब 1970-72 के आसपास $1972, राइट, $1972 के अराउंड जो है यहाँ पर गोल्ड का प्राइस ऊपर की तरफ आ गया था। एट प्रेजेंट जो चल रहा है वो चल रहा है 1935। तो यहाँ पर गोल्ड भी काफी ज्यादा बुलिश है आफ्टर द ब्रेकआउट। तो यहाँ पर गोल्ड पे भी नजर रखनी चाहिए, गोल्ड का क्या सिनेरियो चल रहा है, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसीज, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड मार्केट, ये सब कुछ चीजों पे हमको ध्यान रखकर चलना चाहिए। और अगर हम बात करें इतनी बड़ी जो ये जो न्यूज आई है वॉर से रिलेटेड, ऑफ कोर्स अगर ये न्यूज बहुत बड़ी है तो यहाँ पर मार्केट को क्रैकडाउन और ज्यादा करना चाहिए था। लेकिन बहुत बड़ा क्रैकडाउन जो है वो आज प्रेजेंट डे पर बहुत बड़ा क्रैकडाउन है, क्रैकडाउन हुआ है लेकिन बहुत बड़ा क्रैकडाउन नहीं हुआ है। और इस चीज को लेकर मैं यहां पर सोचता हूं कि यहां पर टेक्निकल्स को जो है वो मार्केट यहां पर रिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और अगर यहां पर टेक्निकल्स को यहां पर रिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में जो सिचुएशन हो वो यहां पर इंप्रूव हो सकती है, या फिर जो भी आगे पिक्चर होगी वो सारी चीजें तो हमको यहां पर पता चल ही जाएंगी। तो एट प्रेजेंट ये सब कुछ सिनेरियो है और ये सारा कुछ मेरा एनालिसिस है। और यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट और सब कुछ चीजों से रिलेटेड, तो आंसर है ये, for next few days he will manage your portfolios, right? So whatever Russia will do उसके हिसाब से यहाँ पर of course fundamentals जो है वो भी important है, यहाँ पर technicals भी important है, सारी चीज़ें। ऑफ कोर्स ये तो एक मीम है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर आप सब लोगों से कहूँगा कि यस
एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है वो यहाँ पर फंडामेंटली ऑफ कोर्स वॉर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज़ को यहाँ पर देखना होगा कि ये किस रुख जो है वो जाता है, क्योंकि अगर नाटो देशों ने अगर अपनी आर्मी को अगर यहाँ पर डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया नियर यूक्रेन या फिर यूक्रेन के अंदर या फिर सपोर्ट देने की कोशिश करी और लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, वॉर बहुत ज़्यादा सिचुएशन अगर गड़बड़ हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में जो पूरा ओवरऑल वर्ल्ड वाइड है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। ना ही जस्ट इंडिया, ना ही जस्ट कोई यूरोपियन कंट्री, ना ही सिर्फ यूएस, ना ही सिर्फ रशिया, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट पड़ेगा। और इस चीज का सफर जो है यहाँ पर मार्केट्स करेंगी, राइट, ऑफ कोर्स, क्योंकि जब अनसर्टेनिटी आती है वॉर के अंदर, वॉर की अनसर्टेनिटी के अंदर स्टॉक मार्केट्स जाती हैं डाउन और गोल्ड प्राइसेस होते हैं अप। तो इसी बात पे आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आपको यहाँ पर ये वीडियो पूरा का पूरा आपको सब कुछ चीजें समझ में आई होगी किस तरीके से सिचुएशन चल रही है यहाँ पर, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ऑफ कोर्स लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।